हेलो दोस्तों। इस कहानी में मेरा नाम मनोरमा है और मेरी उम्र अभी 32 साल है। मेरी शादी को हुए लगभग 8 साल हो गए थे। मैं अपने परिवार में अपने पति और उनकी मां के साथ रहा करती थी। हमारे परिवार में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक बात की परेशानी हमारे परिवार में हमेशा रहती थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमारा चिंता बढ़ता ही गया। एक बार की बात है जब मेरे बड़े भैया ने मुझे फोन किया और बोले, अरे मनोरमा बहन, तुम कैसी हो? तुमसे एक जरूरी काम था। तो मैं बोली, मैं ठीक हूं। भैया बोलो, क्या काम है? मेरे बड़े भैया विकास जी बोले, अरे बहन, तेरा भतीजा दिनेश तुम्हारे पास जा रहा है। उसका एग्जाम है और सेंटर तुम्हारे घर के पास ही है, इसलिए कुछ दिन तुम्हारे यहां ही रुकेगा और उसके रहने का इंतजाम कर देना। इस पर मैं बोली, अरे भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये तो उसका अपना ही घर है, आप उसे भेज दीजिए। दोस्तों, मैं भी घर पर अकेली बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरी सास बाहर चली जाती थी और मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इस वजह से मुझे भी उसके आने की काफी खुशी थी। फिर मैं अपना घर का काम करने लगी और शाम होते ही मेरे पति आए और हम लोगों ने खाना खाया और हम सब सो गए। रात में मेरे पति ब्रजेश जी मुझसे बोले, मनोरमा, हमारी शादी को इतना दिन हो गया, लेकिन हम लोग माँ बाप नहीं बन पाए। क्या हमारी किस्मत इतनी खराब है? मैंने उनसे कहा, नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब सही कर देंगे। मैं भी यही सब सोच रही थी, क्योंकि मुझसे उम्र में छोटी लड़कियां भी मां बन चुकी थीं। खैर, यही सब सोचते सोचते मैं सो गई और जैसे ही सुबह हुई मैं घर का काम करने लगी। फिर मैंने अपने पति को टिफिन दिया और टिफिन लेकर अपने ड्यूटी पर चले गए। सुबह के करीब 09 बजे थे, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मेरा भांजा खड़ा था। फिर मैंने उसे घर के अंदर लाया। दोस्तों, सच बताऊं तो मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मैं अकेली बहुत बोर हो जाती थी। फिर मैंने दिनेश से खूब सारी बातें की, वो भी मुझसे खूब बात कर रहा था। फिर मैं दिनेश से बोली, अरे दिनेश बेटा, मैं तो बातों ही बातों में भूल ही गई। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर मैं दिनेश के लिए चाय बनाने लगी और चाय बनाकर मैंने चाय दिनेश को दिया और मैं भी उसके पास बैठकर चाय पीने लगी। फिर मैंने दिनेश को उसका कमरा दिखा दिया और वो अपने कमरे में चला गया। इसी तरह से दिन बीतने लगता है, लेकिन मैंने अब नोटिस किया कि मेरा भतीजा दिनेश मुझे कुछ अजीब नजरों से देखने लगा था। मुझे उसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इधर मुझे भी हमेशा ही अपने बच्चे के लिए चिंता रहती थी। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मुझे मार्केट जाना है कपड़ा खरीदने के लिए। तो मेरे पति बोले, ठीक है, तुम दिनेश को लेकर चली जाना, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं। तो फिर मैं दिनेश को लेकर मार्केट के लिए चली गई। मैं और दिनेश बाइक पर बैठकर जा रहे थे। दिनेश का स्वभाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर दिनेश बोला, अरे बुआ जी, आपकी उम्र इतनी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी दिखती हो। तो मैं दिनेश से कहने लगी, बेटा ऐसा नहीं होता है, सब खाना पान और अपने व्यायाम पर डिपेंड करता है। यही सब बातें करते करते हम दोनों एक मॉल में पहुंच गए। वहां से मैंने अपने लिए कपड़ा खरीद लिया और कुछ कपड़े मैंने दिनेश को भी दिलवा दिया। फिर मैं दिनेश से बोली, दिनेश, आज मुझे रेस्टोरेंट का भोजन खाना है, तुम चलो। फिर दिनेश मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया। वहां हमें एक आदमी ने रोक लिया और बोला, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें केवल पति पत्नी ही आते हैं और लोगों की एंट्री नहीं है। तो दिनेश बोला, तो आपको किसने कहा कि हम पति पत्नी नहीं हैं? फिर होटल वाले ने हमें अंदर जाने दिया। मैं दिनेश की तरफ देखने लगी तो दिनेश बोला, सॉरी बुआ, और रेस्टोरेंट में आने के लिए ये सब कहना पड़ा। तो मैं बोली, कोई बात नहीं बेटा। फिर हमने वहां से खाना खाकर घर चल दिया और घर जाते ही मेरे पति ने मुझे कॉल किया और बोले, मैं 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। मुझे बाहर कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस का काम करना है। तब तक तुम माँ और दिनेश का ख्याल रखना। उनकी यह बात सुनकर मेरा मन उतर गया। खैर, अब क्या कर सकते हैं, उनका ऑफिस का काम था, तो वह शहर से बाहर चले गए। मेरे पति को गए अब 4 दिन हो चुका था। मैं अपने बेडरूम में कुछ उदास होकर बैठी थी। तभी वहां पर दिनेश आ गया और बोला, अरे बुआ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? तो मैंने बोला, कुछ भी तो नहीं, मैं भला क्यों उदास होंगी? तो वह बोला, जाने दीजिए, अगर आप नहीं बताएंगी भला मैं आपका कौन लगता हूं?
उसके मुंह से इतना सुनकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई और उससे अपना सारा दुख बता दिया कि कैसे मुझे पड़ोसियों के ताना सुनने को मिलता है कि मैं बांझ हूं। फिर मेरा भतीजा दिनेश बोला, ठीक है बुआ, इसका इलाज मेरे पास है, अगर आप चाहो तो। इस पर मैं बोली, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो वह बोला, ठीक है, फिर मैं आपको बच्चा दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, लेकिन मैंने बच्चे की लालच में सब मान लिया। फिर वही हुआ जो होना था। दिनेश मेरे पास आकर वही सब करने लगा जो बच्चे के लिए जरूरी होता है। वह जवान था तो उसने नए नए तरीके से मेरे साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। मैं जन्नत सी महसूस कर रही थी। मुझे भी काफी मजा आ रहा था। मैं भी काफी दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी, तो मुझे भी आज काफी खुशी मिली थी। मुझे इतना मजा आ रहा था कि समय का पता ही नहीं चला। उस दिन मैंने और दिनेश ने पता नहीं कितनी ही देर तक यह मस्त क्रिकेट वाला खेल खेला था। काफी देर तक ये खेल खेलने के बाद हम दोनों खुशी खुशी जुदा हो गए। फिर मेरे पति भी बाहर से अपना काम निपटा कर आ गए और इसी बीच दिनेश का एग्जाम हो गया तो वह भी अपने घर चला गया। लेकिन ऐसा लाजवाब खेल एक बार खेलने में कहाँ मजा आने वाला था। तो मैंने अगले दिन फिर से दिनेश को अपने घर बुला लिया और जब भी मेरा मन करता मैं दिनेश को अपने घर बुला लेती और पूरी पूरी रात क्रिकेट वाला जबरदस्त खेल खेला करती। ऐसे ही हमने काफी दिनों तक ऐसे ही यह खेल खेलते रहे। दिनेश के साथ यह जबरदस्त खेल खेलने में मुझे मेरे पति से भी ज्यादा मजा आता था, इसलिए मैं जितना भी हो सकता था ज्यादा से ज्यादा दिनेश के साथ ही यह खेल खेलती थी। दिनेश रिश्ते में तो बिना भतीजा लगता था, लेकिन मजबूरी इंसान से कुछ भी कर सकती है, इसलिए मुझे मजबूरन उसके साथ यह सब खेल खेलना पड़ा। दिनेश भी मुझे अब अपनी मामी से बढ़कर करने लगा था। वह जब भी आता हर बार मेरे लिए महंगे महंगे तो फिर लेकर आता और मुझे बहुत प्यार करता। फिर 9 महीने बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली थी क्योंकि अब मैं मां बन चुकी थी। मेरे घर वाले भी मुझ पर काफी ज्यादा खुश थे। हमारे घर में चारों ओर खुशी का माहौल था। इसी बीच मैंने दिनेश को फोन करके थैंक यू बोला, क्योंकि उसी की वजह से आज मेरे घर में इतनी ज्यादा खुशी थी। तो इस तरह से मेरे भतीजे ने मेरे घर में एक बच्चा दे दिया, जिसे देखकर सब खुश थे। और अब तो मैं घर की पूरी मालकिन बन गई हूं और मेरे बस में सिर्फ बच्चे को देखने का काम है। और अब दिनेश जब भी इस घर में आता है, वह मेरे इस बच्चे को अपने बच्चों की तरह लाड प्यार करता है और उसके लिए महंगे महंगे खिलौने आदि लेकर आता है। इस तरह से हमारा परिवार अच्छा से चलने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।